नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। स्वागत है सभी का रीजनिंग ऋषि सर पे। और आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज है, इसको आज हम पढ़ेंगे और इसमें वही क्रम काम आता है, ए पे 1, बी पे 2, सी पे 3 और डी पे 4। ठीक है, इसमें एक सीरीज बनी हुई आएगी, अगला पद हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, होता बहुत आसान है और एग्जाम में बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, अल्फाबेटिकल सीरीज। चलिए एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल बोर्ड पे है, पूरी क्लास देखिएगा इसको और इसको हमें सॉल्व करना है। और पहले आप सभी ट्राई करें, फिर सॉल्व मैं कराऊंगा इसको, है ना। तो एक बार आप सभी ट्राई करें। हाँ जी, अब इस तरह से एग्जाम्पल आएगा एग्जाम में, जैसे बोर्ड पे लिखा है। ये आपको पीडीएफ जो मिली है उसमें सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पीडीएफ अल्फाबेटिकल टेस्ट सीरीज के अंदर टाइप फर्स्ट देखना, उसमें थर्ड नंबर का एग्जाम्पल आपको पीडीएफ में दिखेगा। ठीक है, जो पीडीएफ मैंने आपके लिए डाली है उसमें ये आपको दिखेगा। तो देखिए, जे का नंबर पहले अक्षर को देखना होता है हमेशा। जे का नंबर 10 पे आता है, एल का 12 पे आता है, तो जाहिर सी बात है ये +2 की सीरीज है यार। पहला अक्षर देखना है, जे का, एल का 12, एन का 14, तो यहां से भी +2 की सीरीज है, यहां से भी +2 की सीरीज है और यहां से भी +2 की सीरीज है। +2 की सीरीज है तो क्या आएगा, यहां पर आर आएगा। सही है, यहां से -2, यहां से -2, यहां से -2 और यहां से भी -2, यहां भी क्या आएगा, आर आएगा। अब बीच वाले अक्षर को देखना है। बीच वाले अक्षर की बात करते हैं। ए से अगर ई की बात करते हैं तो ये +4 है। ई से अगर आई की बात करते हैं तो भी ये +4 है। आई से अगर ओ की बात करते हैं तो ये +6 है। अब सीरीज में +4 करोगे या +6 करोगे, +6 करोगे। यू, तो आंसर क्या देके आओगे, RUR। क्या देके आओगे भाई, RUR। ठीक है, या फिर बीच के अक्षर को देख लीजिए, स्वर की सीरीज है AEIOU, उसके हिसाब से भी हो सकता है। परफेक्ट आंसर आएगा RUR। एक बार ऐसे कैसे नोट कर लीजिएगा। और 5th नंबर का जो एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा है वो भी इसी तरीके से होगा और इसी तरीके से पूरी क्लास को ट्राई करना है। ठीक है बहुत आसान। पहला अक्षर देखना है। यहां से अगर देखा जाए तो ये +9 है, यहां से देखा जाए तो भी ये +9 है, यहां से अगर देखा जाए तो +9। टी का नंबर 20 होता है और 9 ऐड करते ही 29 हो जाता है। टोटल अक्षर होते 26 हैं, 29 टोटल आ रहा है, तो 29 में से 26 जो अक्षर होते हैं वो माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 3। और 3 पे अक्षर क्या आता है, सी आता है। क्या आता है भाई, सी अक्षर आता है। एस से क्यू की बात करते हैं तो भी +9 की सीरीज है, यहां भी +9 की सीरीज है। और जेड में +9 करें, जेड पे तो खत्म हो जाती है श्रृंखला, है ना। और जेड पे अगर 9 जोड़ा जाए तो 9 पे अक्षर क्या आता है, आई आता है, तो जाहिर सी बात है यहां तो आई आएगा, है ना। अब देखिए, यहां से जो सीरीज है इसमें भी +9 है, यहां से भी देखा जाए तो भी +9 है, यहां से देखा जाए तो भी +9 है। डब्ल्यू का नंबर होता है 23, 23 में अगर 9 जोड़े जाए तो टोटल आता है 32, 32 आता है। ठीक है, अक्षर होते 26 है, ठीक है, और 32 आ रहा है, तो 32 में से 26 घटाइए 6, और 6 पे अक्षर क्या आएगा, एफ। तो परफेक्ट जो आंसर देके आओगे वो क्या देके आओगे, CFI। क्या आंसर आएगा आपका, CFI। तो एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे कैसे नोट कर लेना, फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। अगला एग्जाम्पल, हाँ जी, ये 9 नंबर है और 13 नंबर है। आप सभी ट्राई करिए, फिर सॉल्व मैं कराता हूं। जैसे बताया था उस बिल्कुल वैसे ही पहला अक्षर लेना है, ठीक है, फिर आखिरी अक्षर और फिर बीच वाला अक्षर। क्रम बनेगा, सीरीज बनेगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर निकालना है बहुत आसान। ए से अगर बी की बात करते तो +1 है, बी से डी की बात करते तो +2 है, और यहां बात करें तो +3 है, यानी सी आएगा। और यहां से ए में +1, बी से डी +4 है। कितना है भाई, ये +4 है, ये +4 है। ठीक है, और डी से, अब देखिए यहां पर ध्यान देंगे पूरी क्लास, यहां पर +1 और बी से डी +2, पूरा ही शुरू से ले रहा हूं। ए से बी +1, बी से डी +2 और यहां से +3 करें तो क्या आएगा, जी आएगा। और ये क्या है, +4 है। सही है। अब हाँ, अब देखिए यहां से +2 की सीरीज है, यहां से भी +2 की सीरीज है, और ये भी +2 करें
तो J आएगा और ये भी +2 करें तो L आएगा। अब Y से अगर V की बात करते हैं तो -3, -4, -5 M और ये -6, तो आंसर आएगा GMJ। ये परफेक्ट आंसर है इसका। तो पूरी क्लास देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। यहां से देखिए, D से अगर G की बात करते हैं +7 नहीं +4 है, 4 और 3 7, 4 और 3 7 +3, 7 और 3 10 और 10 और 3 13, 13 पे अक्षर क्या आता है? M आता है। ठीक है, यहां से देखा जाए तो +2 की सीरीज है, यहां से देखा जाए तो भी +2 है, और यहां से देखा जाए +2 है, तो क्या आएगा? V आएगा। क्लियर है? अब बीच वाले अक्षर को देखिए, N से P की बात करते हैं तो +2 है, P से R की बात करते हैं तो भी +2 है, और यहां भी +2 करें तो क्या आएगा? T आएगा। MTV परफेक्ट आंसर ये आएगा। पूरी क्लास देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 17 नंबर है और इसके ऑप्शन है नीचे, देखिए इसको सॉल्व मैं ही करूंगा इसको। वही पहला पहला अक्षर, आखिरी आखिरी अक्षर और बीच बीच वाले अक्षर, उसी के अकॉर्डिंग फिर आंसर आएगा आपका, है ना। देखिए, Z से अगर W की बात करते हैं तो -3 है, W से T की बात करते हैं -3 है, यहाँ भी क्या है? -3 है। -3 करोगे तो क्या आएगा? बोलो, N आएगा। ठीक है, यहाँ से +3 है, यहाँ से भी +3 है, यहाँ से भी +3 है, और यहाँ से +3 करोगे तो क्या आएगा? M आएगा। आखिरी अब बीच वाले अक्षर को देखिए, 3 से 5 2 ज्यादा है, 5 से 8 3 ज्यादा है, 8 से 12 4 ज्यादा है, 12 और 5 17, N17M। परफेक्ट आंसर ये आएगा, इसलिए आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, ये 18 और 19 दो हैं बोर्ड पे, देखें और एक बार सॉल्व करें, अपने हिसाब से ट्राई करें, फिर सॉल्व मैं कराऊंगा इसको। देखिए, यहां से अगर बात की जाए तो ये +2 की सीरीज है, +2। ठीक है, ये भी +2, ये भी +2, ये भी +2, Y और F से E की बात करें -1, ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1, तो क्या आएगा? B आएगा। क्लियर है? अब ये नंबर सीरीज है, इसको सॉल्व करना है, आपको देखना है कि 1 से 2 कैसे आएगा, 2 से 6 कैसे आएगा, 6 से 21 कैसे आएगा, और उसी क्रम में आंसर कैसे आएगा। ये नंबर सीरीज है और नंबर सीरीज को आपको सॉल्व करना है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस पे कि जिस क्रम में 1 से 2 आया, उसी क्रम में 2 से 6 आएगा, उसी क्रम में 6 से 21 आएगा, और उसी क्रम में आंसर आएगा। कैसे आएगा वो आपको देखना है। एक का 1 से गुणा किया और 1 ही जोड़ा तो 2 आ गया, 2 का 2 से गुणा किया और 2 ही जोड़ा तो 6 आ गया, 3 से गुणा किया और 3 ही जोड़ा तो 21 आ गया क्रम के अनुसार, 4 से गुणा किया, 4 ही जोड़ा 88 आएगा, 88। ठीक है, तो यहां आएगा Y88B। ये परफेक्ट आंसर है इसका। पूरी क्लास नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आंसर आएगा Y88B। तो 1 में 1 का गुणा किया, 1 जोड़ा 2, 2 में 2 का गुणा किया, 2 जोड़ा 6, 6 में 3 का गुणा किया, 3 जोड़ा 21, 4 का गुणा करके 4 जोड़ा 88, Y88B। ठीक है, यहां अगर देखी जाए तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी ये 2 से गुणा, ये 3 से गुणा, और 12 चौक ये 4 से, कितना आएगा? 48। ठीक है, यहां 11 से 13, 13 और 4 17, 17 और 6 23। ठीक है, बीच वाले अक्षर पे विचार करते हैं। यहां +3 की सीरीज है, यहां भी +3 की सीरीज है, यहां भी +3, 7 और 3 10 पे J, ये आंसर आएगा 48J23। ठीक है, पूरी क्लास नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ेंगे। अब अगला एग्जाम्पल आपको ट्राई करना है। चलिए
ये आपके लिए है 20 और 21। पहले आप सभी ट्राई करें, फिर सॉल्व मैं करूंगा इसको, ठीक है। सबसे पहला मौका आपके लिए। हाँ भाई देखिएगा पूरी क्लास। यहां से अगर बात करते हैं तो ये -2 है, -2। यहां से देखा जाए तो भी -2 है, ये भी -2 है, और -2 करें तो क्या आएगा भाई 17। ये तो फाइनल हो चुका है, ठीक है। अब 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, और 17 और 3 20, सही है। अब बीच वाला अक्षर के से अगर आई की बात करते हैं तो ये -2 है, आई से जी की बात करते हैं तो भी -2 है, यहां भी -2 है, और यहां -2 करें तो क्या आएगा C, 17 C 20। ये परफेक्ट आंसर आएगा इसका। और ये 21 भी बहुत आसान है, अगर देखें आपने तो देखा होगा तो यहां ये +4 है, यहां भी +4 है, यहां भी +4 है, यहां भी +4 है, तो R आएगा, ठीक है। ये +12 की सीरीज है, ये भी +12 की सीरीज है, यहां भी +12 है, और यहां भी +12 करें तो आंसर 54। परफेक्ट आंसर R 54 आएगा। पूरी क्लास ऐसे की ऐसे इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। जल्दी से देख लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ना है। तो बहुत ही आसान होती है ये टाइप फर्स्ट अल्फाबेट सीरीज। ये एग्जाम्पल, तो ये एक ही ब्लैंक है पूरा, यानी इसमें 2 अक्षर निकालने हैं अगले, और ये भी पूरा एक ही ब्लैंक है, ठीक है। ये भी तो थोड़ी देर देखो, इसको विचार करो, फिर सॉल्व मैं कराता हूं। अपने हिसाब से ट्राई करो एक बार। विपरीत क्रम से हो रहा है ये। आजा, बॉय, कोरेक्स, दूध वाला, इवनिंग, फादर अंकल, जीटी, हनी सिंह, इंडियन रेलवे। तो आंसर आएगा DSI, ऐसे होगा ये, ठीक है। और इसके क्रम की बात करें 28 की, तो A से B, B से C, C से D और D से E, इन सब में +1 है, ठीक है। और यहां घटते क्रम में ZY XW BU TS, और आंसर क्या आएगा RQ। वापस देख लीजिए, घटते क्रम में ABCD है, ZY XW BU TS, तो आंसर RQ। तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका RQ। एक बार ऐसे कैसे नोट कर लीजिए सभी, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लीजिए, ये 31 नंबर का है बुकलेट का अपनी का। आप ट्राई करिएगा, फिर सॉल्व मैं करूंगा, ठीक है। तो ट्राई करिए पूरी क्लास। एक चीज समझाना चाहता हूं, तब ये होगा। A में से अगर 1 घटाएंगे तो Z आता है, A में से अगर 2 घटाएंगे तो Y आता है। सॉरी, दोबारा देखो, A में से 1 घटाएंगे तो Z आता है, F में से 6 घटाएंगे तो भी Z आता है, H में से 8 घटाएंगे तो भी Z आता है, L में से 12 घटाएंगे तो भी Z आता है। कहने का मतलब ये है कि जो अक्षर का नंबर है उसमें से उतने ही नंबर घटाए जाएं तो फिर क्या आता है, Z आता है। यहां सीरीज की बात करें तो ये +2 है, यहां भी +2 है, यहां +4 है, यहां भी +4 है, यहां +6 आएगा 19, +8 भी आ सकता है, ऑप्शन डिपेंड करता है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो +8 भी आ सकता है, और 2 2 4 और 2 6, +6 भी आ सकता है। ऑप्शन बताता है हमेशा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन ले रहे हैं, यहाँ ऑप्शन लिखे नहीं है, बुकलेट में आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहां देखिएगा भाई, यहां -3 है, यहां -4 है, यहां -5 है,
यहाँ -6 है। मैंने समझाया था कि f में से 6 घटाएं तो क्या आता है z, और सीरीज में कितना माइनस करना है 7। 26 में 7 गए तो 19, 19 पे अक्षर s आता है, इसलिए आंसर क्या दे के आओगे 19/s। पूरी क्लास नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। ऐसे होगा ये आपके लिए, ट्राई करिए। देखिए भाई सॉल्व मैं कर रहा हूं इसको। यहां अगर देखा जाए तो ये +7 है, +14, +21, +28, तो 74 आ गया। सही है। इसके बाद में एक चीज समझाना चाहता हूं, ध्यान दे लेंगे बोर्ड पे सभी। अगर देखो ये i है और i में से मैं आपसे कहूं कि आप माइनस करिए i में से 15 माइनस करिए तो अक्षर क्या आएगा। यानी अक्षर है कम, घटाने पड़े ज्यादा। i का नंबर 9 होता है, 15 माइनस करने, तो दोनों के बीच का अंतर निकालना हमेशा। अंतर दोनों के बीच का कितने का है 6 का, और उस अंतर को हमेशा 26 में से घटाना, तो कितना आएगा 20। 20 पे अक्षर क्या आएगा t। यानी i में से 15 माइनस करने पड़े तो फिर अक्षर क्या आता है t आता है, ठीक है। एक और, अगर मैं आपसे कहूं h में से 12 माइनस करिए, यानी अक्षर हैं कम, घटाने पड़ रहे हैं ज्यादा, तो h का नंबर कितने पे आता है 8 पे आता है। दोनों के बीच का अंतर कितने का है 4 का। 26 में से उस बीच के अंतर को हमेशा माइनस करना पड़ता है, तो बचेगा कितना 22, और 22 पे अक्षर क्या आता है v। यानी h में से 12 माइनस किए तो v। तो इस तरीके से बैक में माइनस करने पड़ते हैं ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। -3, -6, -9 और -12। देखिए h में से -12 करना है, बताया मैंने अभी। h में से जब -12 करना है तो दोनों के बीच का अंतर कितने का है 4 का है, और 26 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 22 आएगा, और 22 पे अक्षर क्या आता है v। तो परफेक्ट आंसर इसका क्या आएगा भैया 74/v। ऐसे होगा ये। पूरी क्लास देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो परफेक्ट आंसर इसका आएगा 74/v। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है 41 और 42, ठीक है। इनको देखिएगा, सॉल्व मैं ही कर रहा हूं इनको। तो यहां देखा जाए b से e की बात करते हैं तो +3 है, e से i की बात करते हैं तो +4 है। यहां अगर बात करें +5, 9 और 5 14, यानी n आएगा, है ना। d से अगर h की बात करते हैं तो +4 है, और s से अगर m की बात करते हैं तो +8 है ये, है ना। अब ऑप्शन ही बताएगा आंसर +4 +8, है ना। 4 4 की सीरीज में लें तो 12 जुड़ेगा, 12 और 13 25, y भी आ सकता है। और डबल की सीरीज में अगर लें तो 4 का डबल, है ना भाई 4, अच्छा ये 8 5 है ये, ठीक है भाई। यहां पर क्या है ये 8 5 है। अब तो आ जाएगा क्रम में, है ना। क्रम में कैसे +4 +5 और यहां पर +6, अब तो आ जाएगा। तो कितना आएगा 13 और 6 19, 19 पे क्या आता है अक्षर s आता है, ठीक है। तो वापस देख लीजिए, ऊपर +3 की सीरीज है, फिर +4 है, फिर +5 है, तो n आ गया, ठीक है। और उसके बाद में +4 +5 +6, 13 में 6 जोड़े 19 पे s। अब बीच वाले अक्षर को देख लीजिए, ये बहुत आसान सीरीज है। यहाँ +1 है, यहाँ भी +1 है, यहाँ भी आप +1 करेंगे तो कितना आएगा 5, n5s, ऐसे होगा ये, ठीक है। अब इसको देख लो, आखिरी को देखे जाएं तो -3 -3 तो f आएगा आखिरी में, ठीक है, आखिरी अक्षर से। और अब बीच वाले अक्षर को देखें अगर तो +2 की सीरीज है, यहां भी +2 की सीरीज है, यहां भी +2 की सीरीज है, और y में अगर +2 करें तो a आएगा। क्या आएगा भाई a आएगा, ठीक है। अब सुनो, यहां नंबर सीरीज है, आपको ये पता करना है कि 1 से 2 कैसे आएगा, 2 से 5 कैसे आएगा, 5 से 16 कैसे आएगा, और उसी क्रम में आंसर कैसे आएगा। ये नंबर सीरीज है, इसको सॉल्व करना है। तो तरीका वही है
कि एक में एक का गुणा करके एक ही जोड़े तो 2 आ जाएगा, सही है, और 2 में 2 का गुणा करके एक जोड़ें तो 5 आ जाएगा, 5 में 3 का गुणा करके एक जोड़ें तो 16 आ जाएगा, 16 में 4 का गुणा करके एक जोड़ें, 16 चौक 64 और एक 65 तो 65 आएगा, और परफेक्ट आंसर क्या आएगा 65 AF, ये इसका आंसर आएगा। पूरी क्लास नोट कर लो, फिर आगे पढ़ेंगे अपन। ऐसे होगा ये। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अब। अगला एग्जाम्पल ये है 43 और 44 बुकलेट से, PDF जो मिल रही है आपको उसी में। यहाँ अगर A से B की बात करते हैं तो ये +1 है, यहाँ से बात करें तो ये +2 है, यहाँ से बात करें तो ये +3 है, और यहाँ से बात करें तो ये +4 है। ठीक है, 7 और 4 11, 11 पे अक्षर क्या आता है, K आता है। क्या आता है, K आता है। देख लीजिए एक बार, +1 +2 +3 +4, 7 4 11 पे K। ठीक है, यहाँ -1 की सीरीज है, ये -2 है, और ये -3 है, और यहाँ -4 करेंगे। -4 करेंगे तो जाहिर सी बात है U आएगा, है ना। अक्षर के बाद संख्या को देखिए, 2 से 7 जो है वो 5 का अंतर है, यहाँ पर 10 का डबल, 20 का डबल, 37 और 40 77 77, K 77 U, ये आंसर है इसका। पूरी क्लास देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, अगला एग्जाम्पल, +1 +3 +5 +7, X आएगा, जाहिर सी बात है ना, 24 पे। और यहां से देखिए +2 +4 +2 +4, और S में अगर 8 जोड़ें, 19 में 8 जोड़ें तो 27 पे A, सही है भाई। और डबल की सीरीज में 16 जोड़ेंगे अब सीधे, यानी 17 पे Q, ऐसा हो रहा है ये। ठीक है, इसके बाद में अब 3 से 5 2 ज़्यादा है, 5 से 9 4 ज़्यादा है, 9 से 17 8 ज़्यादा है, और 8 के बाद 16 जुड़ेंगे सीधे, 16 जुड़ेंगे, 7 6 13 33 33, तो X 33Q, ये आंसर आएगा। पूरी क्लास देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं हम, देख लीजिए। ये 45 नंबर का एग्जाम्पल है। पूरी क्लास बोर्ड पे देखें एक बार। +2 +3 +4 +5 P, सही है। यहां से देखा जाए -1 -2 -3 -4 C, ठीक है। अब बीच वाली सीरीज जो नंबर सीरीज है वो क्या है, देखिए 0 में 1 जोड़ा तो 1, 1 में 1 जोड़ा तो 2, 1 में 2 जोड़ा तो 3, तो परफेक्ट आंसर P3C। दोबारा देख लीजिए, दो संख्याओं का योग अगली संख्या, कैसे 0 में 1 जोड़ा तो 1, 1 में 1 जोड़ा तो 2, 1 में 2 जोड़ा तो 3, ऐसे होगा ये, ठीक है। ये अलग से ही एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, बुकलेट में नहीं मिलेगा आपको, अलग से एग्जाम्पल दिया है। इस सीरीज को सॉल्व करें तो यहां क्रम मुझे दिखाई दे रहा है 4 4 में, 4 4 पे मैंने टिक किया इसको, ठीक है। अब देखिए M से अगर L की बात करते हैं तो ये -1 है, N से O की बात करें तो +1 है। देख लीजिए एक बार आप, है ना।
अब ओ से अगर पी की बात करते हैं तो इस बार ऊपर +1 है और इस बार नीचे क्या है भैया, -1। तो एक बार ऊपर -1 नीचे +1, फिर इसके बाद ऊपर +1 और नीचे -1, उसी क्रम में अल्टरनेट में क्रम मिल रहा है। देखो यहां से -1, यहां से +1, यहां से +1 R और यहां से -1 I। तो परफेक्ट आंसर RI आएगा, यानी ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लो, इसको ऐसे कैसे नोट कर लो, इसमें ये क्रम चल रहा है। ठीक है, तो अलग से ये एग्जांपल है, ये बुकलेट में नहीं है, पूरी क्लास नोट कर लो। इस तरह से सीरीज और आने लग गई आजकल एग्जाम में, ये भी बुकलेट में नहीं है, PDF नहीं है इसकी, और इस तरह सीरीज आती है। इसमें अगला एक पद खाली होता है और सीरीज का पता करना पड़ता है क्या क्रम है, उससे अगला क्या आएगा उसका हमें पता करके फिर आंसर निकालना पड़ता है। तो देखिए HGFEDCBA ABCD के हिसाब से लिखा है, फिर GFEDCBA ब्रेक। पहले से दूसरे में कंपेयर किया जाए तो आगे से क्या गायब है, H गायब है इसमें। इसके बाद में GFE, इससे इसको कंपेयर करें तो आगे से गायब नहीं है, कहां से गायब करोगे, पीछे से गायब करोगे। तो GFEDBCB, बी के बाद ब्रेक है ना, और इसके बाद ये गायब हो गया इसमें। और अब आगे से गायब होने का नंबर है, तो आगे से गायब कौन होगा, G गायब होगा, तो शुरुआत कहां से होगी, F से। तो परफेक्ट आंसर आएगा ये। क्रम बहुत खतरनाक चलता है इसमें, दोबारा समझ लो। S से A तक घटते क्रम में ब्रेक लग गई इस जगह, G से A तक घटते क्रम में तो इससे इसको कंपेयर किया तो आगे से हट रहा है H, सही है। इससे इसको कंपेयर करें तो पीछे से हट रहा है A, क्योंकि आगे से हट नहीं रहा, G लिखा हुआ है। ठीक है, अब इससे इसको कंपेयर करें तो आगे से G हटेगा, तो क्या शुरुआत कहां से होगी सीरीज की, F से। तो परफेक्ट आंसर आएगा F, ऐसे होगा ये। अगला एग्जांपल भी ऐसे ही है, ट्राई करो आप सभी। यहां क्रम देखा जाए तो ABCDEF ब्रेक, BCDEG। अब देखो एक तो आगे का अक्षर हट रहा है A और एक पीछे का अक्षर हट रहा है F, और इन बीच वाले अक्षरों को लाइन से लिख रहा है। देखो BCDE, और इससे अगला अक्षर बढ़ा के लिख रहा है। F के बाद क्या आता है, G आता है। तो क्रम देखो, पहला और आखिरी अक्षर को तो हटा रहा है, बीच में जो अक्षर उनको लाइन से लिख रहा है, और आखिरी जो अक्षर था उससे नेक्स्ट अगले वाला अक्षर को सामने लिख रहा है। ये क्रम है इसके अंदर। यहां भी देखो पहले और आखिरी को हटाइए तो CDE लिखना है, और इससे अगला अक्षर क्या है, H, ये ब्रेक। अब C और H हटेगा तो शुरुआत कहां से होगी, D से। तो परफेक्ट आंसर इसका आएगा C ऑप्शन, ऐसे होगा ये। अगला एग्जाम्पल, चलो इसको आप सभी ट्राई करो। हाँ भाई, तो यहां बात करते हैं PQRST, ये ब्रेक लग गया PQRST पे। ABCDE ब्रेक लग गया, PQRS ब्रेक लग गया, ABCDE PQRS ABCDE PQRS। ठीक है, अब ABCD को ABCD से कंपेयर करिए, PQRS को PQRS से कंपेयर करिए। PQRST को अगर देखा जाए, PQRST में पीछे से हट रहा है T, इस पे कंपेयर करो। देखो ABCDE में कुछ नहीं हट रहा है, ऐसे कैसे, तो यानी एक वाले में से हटेगा, दूसरे वाले में से कुछ नहीं हटेगा, फिर दूसरे वाले में तीसरे वाले में कुछ नहीं हटेगा, चौथे वाले में से हटेगा, ऐसे चल रहा है। देखो PQRST में से PQRS लिखा है, T हट गया, इससे इसको कंपेयर करें तो पहली बार में कुछ नहीं हटा है ना, और अगली बार में इसमें कुछ नहीं हटेगा, PQRS ऐसे कैसे आएगा। ठीक है, और इससे इसको कंपेयर करें तो पीछे वाला अक्षर हट गया, क्या हट गया, E हट गया। ठीक है, अब PQRST में से PQ के बाद अगला अक्षर क्या आएगा, यही पूछा है, तो जाहिर सी बात है यार R आएगा, बहुत आसान है। तो ये क्रम चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, यहां इसको भी सॉल्व करते हैं। A से B, B से C, C से D, D से E और E से F, +1 की सीरीज है ये, अल्टरनेट एकांतर में। ठीक है,
बी से डी +2 +2 +2 +2, इन सब में +2 की सीरीज है। तो फिलहाल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका F आएगा, देख लीजिएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो आप तो आपके काम में आएंगे, या बैंक क्लर्क का एग्जाम देते हैं या बैंक पीओ का एग्जाम देते हैं तो ऐसी सीरीज देखने को मिलती है। वहीं बात करूं आरएस में, आईएएस में, पीएसआई में ऐसी सीरीज कभी भी दिखाई नहीं देगी आपको। वहीं बात करें हम एसएससी में, ऐसी सीरीज आपको दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है उसी तरीके का। अब देखिए घटते क्रम में MLKJIHGF ब्रेक, MLKJIHG ब्रेक, आगे से पीछे से हट रहा है F, MLKJIH पीछे से हट रहा है G। अरे आ रहा है समझ में? MLKJI और I के बाद में इस बार क्या हटना चाहिए, देखो यहाँ क्या हटना चाहिए, H हटना चाहिए। I के बाद ब्रेक लगेगा, ब्रेक लगते ही शुरुआत कहाँ से होगी, M से होगी। तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका D ऑप्शन। ऐसे हो रहा है। इसकी बात करें AB, ABC, ABCD, ABCDE, ABCDEF, ABCDEFG, ABCDEFG H। लो भाई ऐसे होगा, ये परफेक्ट आंसर आएगा C ऑप्शन। क्रम देख लीजिए, पहले A, फिर AB, ABC, ABCD, ABCDE, ABCDEF, ABCDEFG और अगले में H। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है। ABCDEF ब्रेक, ZYXWVU ब्रेक, ABCDEF ब्रेक, ZUWU ब्रेक, ये ब्रेक। अब सुनो, ABCD को ABCD कंपेयर करिए और ZYX को ZYX से कंपेयर करिए। इसको इससे देखा जाए कोई चेंज नहीं है, इससे इसको देखा जाए कोई चेंज नहीं है, इससे इसको देखा जाए कोई चेंज नहीं है, तो पूरे में चेंज है ही नहीं है। तो U आएगा, जाहिर सी बात है। लो A ऑप्शन, वही सीरीज लौट फिर के लिखी हुई है। ये घटते क्रम में A तक, ये घटते क्रम में B तक, ये घटते क्रम में C तक, और आगे आप समझदार हुई, पीछे से हटा रहा है A पहले, तो इसको कंपेयर करें, ये B हट गया इसमें, और यहाँ पे H के बाद क्या आएगा, G आएगा, C हट जाएगा, H के बाद पूछा है G आएगा, B आंसर आएगा इसका। नोट कर लीजिए, तो बहुत ही आसान है। अगला एग्जाम्पल, अब देखिए भाई, इस तरह से श्रृंखला और आती है अल्फाबेट सीरीज में। क्या लिखा है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने पर दी गई अक्षरों की श्रृंखला को पूरा करेगा। एक तो तरीका होता है इसका, ऑप्शन को देख के सॉल्व करें। ऑप्शन को देख के सॉल्व करोगे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें पेयर बनते हैं, जोड़े बनते हैं, क्रम एक जैसा आता है, जैसे AA AB ऐसे क्रम बनता है। ठीक है, अगर ऑप्शन से चेक करने लग गए तो A ऑप्शन को रख के देखेंगे, पहले चेक करेंगे 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का बन रहा है, 4 का बन रहा है या 5 का बन रहा है। फिर A ऑप्शन फेल हो जाए तो B को चेक करेंगे, फिर D को, फिर C को। ठीक है, ऑप्शन से बहुत टाइम लगता है। डायरेक्ट वाला तरीका बताता हूँ। आज के बाद जब भी ऐसा एग्जाम्पल दिखाई देगा, अक्षर गिनने भरे और खाली, टोटल अक्षर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18, भरे और खाली अक्षर कितने, 18। 18 में यूँ देखना है कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है, इनका भाग जाता है। ठीक है भाई, अब शुरुआत छोटे अंक से करनी है। पहले जोड़ा 2 2 का बनाना है, 2 पे नहीं बने तो 3 3 पे, 3 3 पे नहीं बने तो 6 6 पे चेक करना है। 2 2 पे टिक करके देख रहा हूं मैं, 2 2 पे टिक किया, यहाँ से 2 पे टिक किया, यहाँ 2 पे टिक किया। अब यहाँ पे देखो 2 पे टिक किया तो B पहले, और यहाँ 2 पे टिक किया तो A पहले। तो इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई, 2 पे तो नहीं बनेगा क्रम, 2 पे नहीं बनेगा तो 3 पे चेक करो, 3 3 3 3 पे टिक कर रहा हूं, देखो 3 3 3 3 3। जब 3 3 पे टिक किया तो यहां से क्रम दिखाई दे रहा है BAB, और यहां से भी क्रम दिखाई दे रहा है BAB। जब भी 2 या 3
एक जैसे क्रम दिखाई दे जाएं तो उस पूरी श्रृंखला में वही सीरीज चलेगी। तो सब में सीरीज काय की चलेगी? BAB BAB की। तो देखिए आंसर BAB 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 और BAB, 4 टाइम B डबल टाइम A, 4 टाइम B डबल टाइम A। परफेक्ट आंसर जो आएगा इसका A ऑप्शन आएगा। नोट करें। अगला एग्जाम्पल और समझा रहा हूं ऐसे ही। तो एक तरीका तो इसका ऑप्शन होता है, एक ऐसे जोड़े बना के होता है, जोड़े बना के कंपेयर कर लेना, आंसर आ जाता है। अगला एग्जाम्पल ये, अक्षर गिनने हैं भरे और खाली अक्षर, टोटल कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। 12 का मतलब होता है या तो 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा या 6 का जाएगा। छोटे अंक से शुरुआत करनी है, 2 2 पे टिक करके देखना है जोड़े एक जैसे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखो जब मैं 2 2 पे टिक किया तो यहां से क्रम दिखाई दे रहा है AB, यहां से भी क्रम दिखाई दे रहा है AB और यहां से भी क्रम दिखाई दे रहा है AB। यानी पूरी श्रृंखला में जो पूरी सीरीज में जो क्रम बन रहा है वो AB का क्रम बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर निकालेंगे। पूरी क्लास देखिए, AB 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 BAA आंसर आएगा, यानी परफेक्ट आंसर आएगा इसका C ऑप्शन। अगले में देखते हैं 52 में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। 16 अक्षर है। 16 का मतलब या तो 2 पे बनेगा या 4 पे बनेगा या 8 का बनेगा। चेक करते हैं। पहले 2 2 पे टिक करके देखा, यहां से 2 2 2 2 2 2 2 पे क्रम बनना है बड़े आराम से। 2 2 पे टिक करके देखोगे तो यहां से आपको क्रम दिखाई दे रहा है। देखो AB AB AB। जब भी 2 या 3 जोड़े एक जैसे दिखाई दे जाते हैं तो उन सब में क्रम वही चलता है, सब में क्रम AB AB का चल रहा है। तो पूरी क्लास देख लीजिएगा एक बार। तो यहां से सब में क्रम AB AB का चल रहा है। तो देखिए AB 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 AB, यानी A ट्रिपल टाइम B, यानी परफेक्ट आंसर इसका D ऑप्शन। पूरी क्लास नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, ये एग्जाम्पल है 53। 2 4 6 8 10 12 14 16। 16 का मतलब जान रहे हो? 2 पे 4 पे या 8 पे चेक करो। 2 पे नहीं मिल रहा, 4 पे टिक करो। चलो 2 पे एक जैसा क्रम नहीं मिल रहा, 4 4 पे टिक कर रहा हूं। 4 4 4, ठीक है। 4 4 पे जब मैंने टिक किया तो यहां से आखिरी में क्या आना चाहिए? ABA। सब में क्या आना चाहिए आखिरी में? ABA, ठीक है। आखिरी में अगर ABA रखूं मैं तो यहां से क्रम दिखाई दे रहा है। तो क्रम क्या चल रहा है? AABA। क्या चल रहा है? AABA। तो देखिए कंपेयर करके देखना पड़ता है। AABA 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 और AABA, यानी 4 टाइम A। परफेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन? C ऑप्शन। ऐसे होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट 54। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15। 15 का मतलब जान रहे हैं आप? या तो 3 पे बनेगा या 5 पे बनेगा। 3 पे टिक किया तो यहाँ C है और अगले में C है नहीं, तो 3 पे तो काम बन नहीं रहा है। 5 पे चेक करोगे, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 5 पे टिक किया तो यहाँ से क्रम दिखाई देगा ACBB। अरे दिखाई दे रहा है ना ACBB। तो देखिए ACBBA 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 BBA D आंसर। लो भाई नेक्स्ट। इसमें टोटल अक्षर है 12। 12 का मतलब जान रहे हो ना? 2 3 4। चेक करो। 2 पे नहीं मिल रहा क्योंकि C है, अगले में C है ही नहीं। 3 पे चेक कर रहा हूं तो वहां A से शुरुआत है या G से शुरुआत है। 4 4 पे टिक कर लो एक बार, है ना। 4 4 पे टिक करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 4 पे टिक किया तो अब आपस में कंपेयर करेंगे। स्टार्टिंग में AC आना चाहिए, तो AC को यहां लिखूं तो ACEG तो ECAG आंसर आएगा। ECAG
ECAG, यानी परफेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। इसकी बात करें तो इसमें टोटल अक्षर कितने हैं, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16। 16 अक्षर है। 16 का मतलब 2 पे 4 पे 8 पे, 2 पे क्रम बन नहीं रहा है, के स्टार्टिंग में या एम स्टार्टिंग में, 4 4 पे टिक करके देख लीजिए आप। 2 और 2 4, ठीक है, 2 और 2 4, ठीक है, 3 और 1 4, 4 4 पे टिक किया तो यहां से आखिरी में एम के दिखाई देना चाहिए। आखिरी में एम के लिखें तो यहां अगर एम मैंने एम लिख दिया तो के एल एम के, क्या क्रम दिख रहा है, के एल एम के, के एल एम के, के एल एम के और के एल एम के, यानी एल के एम एल, एल के एम एल, एल के एम एल, परफेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। ऐसे होगा भैया। आ रहा है समझ में। लास्ट एग्जाम्पल देखिए पूरी क्लास, ये आज का लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद ये कंप्लीट है अल्फाबेट सीरीज। इसमें टोटल अक्षर कितने हैं, 18। 18 का मतलब जान रहे हो ना, 2 पे 3 पे 6 पे 9 पे, है ना, चेक करना है। 2 पे क्रम बन नहीं रहा है, 3 3 पे टिक करके देख रहा हूं मैं। 3 3 पे क्रम टिक किया इसमें, तीन तीन पे टिक किया तो यहां से क्रम दिख रहा है एम पे शुरू एम पे खत्म, एम पे शुरू एम पे खत्म, तो बीच में क्या दिख रहा है, एन। तो क्रम समझ में आ रहा है ना, एम एन एम, एम एन एम, एम एन एम, ये क्रम है इसमें। तो देखिए एम एन एम, 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 यानी एम एन। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, एम एन डबल एम एन एम, ये होगा भाई आंसर। तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। तो ये बहुत ही आसान होता है। अभी हमने क्या पढ़ा है, अल्फाबेट सीरीज पढ़ा है। अल्फाबेट सीरीज में अगला पद निकालना पड़ता है और एक लास्ट वाला पद निकालना पड़ता है जो बीच में आए थे, बीच से जस्ट पहले वाले, और एक ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।